मकसद है कि हम सभी लोग बुद्धिजीवी लोग इस पैनल के ऊपर बैठे हुए हैं, इस बिजनेस में एक बड़ी संभावनाओं के साथ में काम कर रहे हैं। आने वाले अपने भविष्य को, आने वाली अपनी पीढ़ियों को बदलने के लिए इस बिजनेस के प्रति 100% समर्पण भाव के साथ में लगे हुए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग अभी साथियों इस सेशन को एक दिन बाद रखने के लिए मुझे मैसेज किया मैंने, लेकिन आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। परसों फिर हम लोग ये मीटिंग जरूर करेंगे और इस मीटिंग को रखने का मेन मकसद ये है कि हम अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि हर इंसान के पास में कुछ ना कुछ आइडियाज होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे विचार होते हैं जो हर इंसान की मदद कर सकते हैं। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस महागुरु जी। दूसरा क्या है कि कल आप भी जब अपनी टीम ड्रीम टीम बनाएंगे, आप भी सोचेंगे मेरी टीम में 50 डायमंड कौन बनेंगे। वो कौन होंगे 50 डायमंड? तो सबसे पहले उनको लिस्ट बनानी पड़ेगी आपको, और सबसे पहले उनको एकजुट करना पड़ेगा। सब लोग, हम लोग एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर अलग अलग कैसे जा सकते हैं? हमें एक दिशा में चलना ही पड़ेगा। अगर हम एक दिशा में, लोग सहमत है? यस महागुरु जी। अलग अलग नहीं हो सकती। जब मंजिल एक है तो दिशा भी एक होनी चाहिए। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, नहीं होगा। हमें अगर एक दिशा में अगर हम चल रहे हैं तो हमारा बहुत सारा समय बच जाएगा। एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे की गलतियों से सीख के, एक समझदार इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। आप लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, आज हम लोग वर्क कर रहे हैं, बहुत सारी हमारे साथ में हर दिन नया होता है, हर दिन हमारे लिए एक अलग एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारी चीजें चैलेंज आते हैं, बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद वो चीजें जब आपस में शेयर होती हैं तो वो चीजों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज जिस तरीके से लेवल क्लोजिंग थी, और लेवल क्लोजिंग के हिसाब से जो क्लोजिंग होनी चाहिए थी और जो लेवल के फोटो होने चाहिए थे, वो तो उसका मुझे ऐसा लगता है कि जो आप चाहते थे उसका 10% भी नहीं हो पाया है। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस महागुरु जी। कारण ये है कि ये जो लेवल क्लोजिंग की जो प्लानिंग है, ये लेवल क्लोजिंग को हम कैसे लेते हैं, ये हमारे सिर्फ, मैं एक बात बताऊं, माइंड सेट पर डिपेंड करता है। और मैं आपको बताऊं कि जितने भी लोग इस पैनल पे बैठे हुए हैं, हो सकता है कि आप एक बार को एक आध दिन फील्ड में नहीं भी जा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी कॉलिंग और कनेक्टिविटी टीम में और मॉनिटरिंग सही है तो कभी भी आपका बिजनेस डाउन नहीं हो सकता। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी टीम में क्या हो रहा है, कौन किस लेवल के लिए कितना एक्साइटेड है। नहीं है तो आपको उस व्यक्ति के अंदर एक्साइटमेंट जगाना पड़ेगा। किसी एक व्यक्ति का जाके प्लान कर देने से आपकी क्लोजिंग नहीं बढ़ेगी। आपको कई लोगों में उनके बिजनेस के प्रति जो एक्साइटमेंट जो ढीला पड़ जाता है, जिस तरीके से बैटरी डाउन हो जाती है। आज हम लोग इस लेवल पे आने के बावजूद भी कभी कभी एनर्जी लो फील करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हमारा बिजनेस चलेगा भी कि नहीं चलेगा। इतनी टीम बढ़ाई थी, कोई काम नहीं कर रहा। एमरल्ड बन गए, फिर भी चेक जीरो हो गया। प्लेटिनम बन गए, हम कर रहे हैं तो ही जीडी जा रही है, तो ही आईडी आ रही है। हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं निकल पाए किसी कारण से, हमारा चेक जीरो हो गया। आज इस लेवल पे भी तो कभी कभी ऐसा आपको लगेगा यार होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो जब इस लेवल पे जाने के बाद आप लोग ऐसा फील कर सकते हैं, तो आप सोचो जो नए लोग हमारे साथ में हैं फील्ड में, वो कैसा फील करते हो, उनको एनर्जी कहां से मिलेगी, उनको कौन भरोसा दिलाएगा कि यार कोई दिक्कत नहीं। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, किसी को भी ऐसा लगता है कि आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, मन में कोई भी 1% भी कोई डाउट है, तुरंत अपने प्लान के साथ बैठिए और पर्सनल काउंसलिंग। सबसे ज्यादा जरूरत इस लेवल पे माइंडसेट की पड़ती है। सबसे ज्यादा लोग जो मरते हैं इसी के बाद मरते हैं, क्योंकि इतना छोटा भी लेवल नहीं है एमरल्ड। 1 लाख से ज्यादा की डायरेक्ट सेलिंग की इनकम मायने रखती है। क्योंकि ये इनकम कैसे आई है? ये इनकम दुकान खोल के नहीं आई है, ये इनकम किसी की ड्यूटी करके नहीं आई है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में 1 लाख से ज्यादा की इनकम आपने करी है तो आपने बहुत सारे लोगों को कन्विंस किया है, बहुत सारे लोगों के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के प्रति एक्साइटमेंट, जोश, जुनून पैदा किया है। आपने अपने अंदर लीडरशिप डेवलप करी है। इसका मतलब आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी, कोई ना कोई ऐसी दम है। ऐसे नहीं पहुंच गए आप। कितने लोग बात समझ में आ रही? यस महागुरु जी। सही बात है गुरु जी। तो अब आप इस लेवल तक पहुंचे हैं तो कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है, लेकिन हम डिपेंड भी नहीं हो सकते और इतना बड़ा भी लेवल नहीं है अभी। एमरल्ड, रूबी स्टार और सफायर, ये बड़ा डेंजर जोन के लेवल है। इसमें सबसे ज्यादा खुद को संभालने की जरूरत है।
इस लेवल पे जाने के बाद अपलाइन की बात बुरी लगने लगती है। इस लेवल पे जाने के बाद टीम की बातें खराब लगने लगती है। मुझे सर नहीं बोला, मेरा फोन काट दिया, मेरा फोन नहीं उठाया, बहुत सारी ईगो वाली प्रॉब्लम आने लगती है। और इस लेवल पे ही कुछ लोग इन सारी चीजों से हटके अपनी टीम में ज्यादा ज्यादा प्यार बांट के अपने अपलाइन की ज्यादा ज्यादा इज्जत और सम्मान करके इस भंवर जाल से बाहर भी निकल जाते हैं और बड़े लेवल पे निकल जाते हैं, डायमंड तक चले जाते हैं। बहुत सारे लोग यहीं अटक जाते हैं, कोई ईगो में अटक जाता है, कोई किसी में अटक जाता है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस माउली। यस गुरु। चलिए, जो भी रिजल्ट रहा आज आपका वो रहा, उसको तो अब हम नहीं बदल सकते, लेकिन अभी हमारे पास में वीक की क्लोजिंग है, अभी हमारी लेवल क्लोजिंग भी चल ही रही है। क्या पता एक मैसेज आ जाए कि लेवल क्लोजिंग और वीक की क्लोजिंग एक साथ होगी, क्या पता। एमडी सर का मूड है, कंपनी का मैनेजमेंट का मूड है, क्या पता आपको एक दिन मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, संभावना कुछ भी हो सकती है। तो कुछ भी हो जाए, किसी का लेवल रुका है, अगर हम उसको इस लेवल क्लोजिंग को में जिनका लेवल होना था उनका लेवल अगर हम कल करा दें, परसों करा दें, इस वीकली क्लोजिंग में करा दें तो लेवल हो जाएगा। भले ही चेक अगले महीने की 1 तारीख को आए, लेकिन बंदे का लेवल हो जाएगा तो प्रमोशन डलेगा कि नहीं डलेगा बताइए? बिल्कुल माउली। और प्रमोशन डलेगा तो व्यक्ति का मनोबल बढ़ेगा, उसका भले ही पैसा 1 तारीख को अगली 1 तारीख को आ जाएगा, लेकिन अगले 30 दिन वो व्यक्ति अगले लेवल के लिए तैयारी कर सकता है, अगला लेवल क्वालिफाई कर सकता है। तो आज मेरा सवाल आप लोगों से ही रहेगा कि अगर किसी को अपनी क्लोजिंग बढ़ानी है क्या करना पड़ेगा? चीज तो ये है कि हमें अपनी अवेलेबिलिटी को देखना पड़ेगा कि क्या हम अपनी टीम के लिए 24 घंटे अवेलेबल है कि नहीं। दूसरी बात ये है कि हमें अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है हर हफ्ते, तो हमें अलर्ट इस बात के लिए रहना पड़ेगा, जिसकी अभी बहुत कम लोगों ने चर्चा की, कि हमारा सबसे बिजनेस को बढ़ाने का एडवांस और फास्ट जो तरीका है वो सिर्फ एक है, वो है वेन्यू प्लान। एडवांस वर्जन अगर कोई है तो वेन्यू प्लान। लेकिन वेन्यू में सबसे बड़ा रिस्क इस बात का रहता है कि हमने कोई होटल या कोई जगह ली तो उसमें जो खर्चा है, खर्चा नहीं निकला या कहीं जेब से ना लग जाए, इस चक्कर में बहुत सारे लीडर बहुत अच्छा बिजनेस है कर सकते थे, लेकिन उस बिजनेस को जीरो कर लेते हैं, पूरा वीक खराब कर लेते हैं, चेक जीरो चला जाता है। जब तक आप ये कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे, ज्यादा ज्यादा आप ये देखिए आपका नुकसान क्या हो सकता है। आप सोचिए कि अगर आपने वेन्यू नहीं किया तो आपका चेक जीरो हो गया। इससे बढ़िया अगर आप वेन्यू करते और आपके 3,000 रुपए जेब से लग जाते, लेकिन आपका चेक बन जाता 3,000 का, तो भी आप जीरो पे थे। लेकिन चेक बना के होटल वाले को देके जीरो पे आए तो उससे एक बेनिफिट तो हुआ कि आपकी ज्वाइनिंग गई तो नए लोग तो आए। जीरो आप वहां भी हुए जब आपने वेन्यू नहीं किया, जीरो आप तब भी हुए जब जेब से पैसा दिया। लेकिन आप ये देखिए कि अगले वीक जब वो नए लोग आए हैं, वो अगले वेन्यू के अंदर आपकी क्लोजिंग बढ़वा सकते हैं। जो ऑप्शन है आपका बिजनेस बढ़ने की तरफ जाएगा, जिसने वेन्यू क्लोज किया है उसका बिजनेस कहां जाएगा इसको बताने की आपको जरूरत नहीं। तो कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि अगर हमें स्टेबल बिजनेस करना है, बढ़ते हुए क्रम में बिजनेस ले जाना है, लीडरों को डेवलप करने की बात आ रही है, प्लानर बनाने की बात आ रही है, कॉन्फिडेंस की बात आ रही है। डॉक्टर राम सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो व्यक्ति जिस दिन वेन्यू पे प्लान कर देता है या एंकरिंग करता है या फिर फर्स्ट प्लान करता है या वहां पे क्लोजिंग करवाता है, पूरे दिन वो कॉन्फिडेंस में रहता है, क्योंकि जब वो स्टेज पे बोल के आता है या टेस्टमनी दे के आता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इस बात को कितने लोग सहमत हैं? जी गुरु जी। बिल्कुल राइट सर। जब एक लीडर स्टेज पे जाके टेस्टमनी देता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिक इंटरनल पावर बढ़ती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति एक अच्छा स्टेज प्लानर ना हो। आप जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग स्टेज के अच्छे प्लानर हैं, लेकिन वो स्टेज कोई सजा के दे दे, कोई रिस्क और ले ले तो कर लेंगे, खुद नहीं करेंगे। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब तक आप खुद नहीं करते हैं तो खुद की पहचान भी नहीं बनती है। किसी और के वेन्यू में जाके आप वहां पे अपने लोग बिठा के कर भी लेते तो कोई इज्जत नहीं मिलती। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके लिए, हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है जो मैंने किया। मेरे पास में 5-6 लोग थे इटावा के अंदर जब हमने शुरुआत करी। डॉक्टर साहब थे,
नीरज जी थे और 2-3-4 लोग थे। हम लोगों ने बैठ के प्लानिंग करी कि भाई सर ने बोला कि सर आप वेन्यू करिए। मैंने कहा सर लोग नहीं। बोले सर कोई बात नहीं, जितने लोग हैं आप स्टार्ट करो। पहली बार जब हमने वेन्यू किया था तो 9 लोग आए थे केवल, और वो 9 लोग से हमने वेन्यू को लगातार, कई बार ऐसा हुआ हम 3,500 रुपए देते थे, लीला पैलेस में करते थे और हमारी जेब से पैसा जाता। जब जेब से पैसा लगता है तो बड़ा दिक्कत होती है। लेकिन एक बात और है कि ऑप्शन भी रहता है कि पैसा हम निकाल भी सकते। तो दिमाग में रहता था कि पैसा जेब से गया है तो भैया चेक तो अब बनाना ही है। अगर हम वेन्यू नहीं करते तो भी जीरो हो जाते, लेकिन अब यहाँ जेब से गया है तो हम अपनी मेहनत को बढ़ा सकते। तो कंफर्ट जोन है, जो वेन्यू के बाद ज्यादातर लोग वेन्यू हो गया खत्म हो गया घर पे चले गए, वो काम नहीं कर किया कभी हमने। वेन्यू के बाद हम सीधे ग्राउंड में फॉलोअप पे जाते थे। जितने लोग आए और उसमें कम से कम 3 से 4 फॉलोअप उसी दिन निपटा देते थे कि वहां से डीडी पक्की करके आते थे कि अगले दिन हमारी क्लोजिंग बढ़ेगी। आज आपकी लेवल क्लोजिंग चल रही है, अभी आपके पास 2 दिन मौका है कि आप और फॉलोअप करके इस बाइनरी की क्लोजिंग को और अच्छा करके इस वीक अपनी टीम में ज्यादा ज्यादा लोगों के चेक बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगले वीक की चेक की तैयारी भी आपको इसके साथ अभी से करनी पड़े। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि बृहस्पतिवार को क्लोजिंग के बाद आपका मेन काम है कि आप सबसे पहले अपनी टीम में सारी कोर टीम के साथ पहले बैठे। इसीलिए आपकी कोर टीम बनवाई है, नाम लिखे हैं मैंने आपके सबके। कम से कम वो कोर टीम तो आपके हाथ में होनी चाहिए, 5, 7, 10 लोग। 10 लोगों की कोर टीम अगर एक मन से काम कर रही है तो कहीं भी कुछ भी कर सकती है, बहुत लोगों की जरूरत नहीं है। तो आप अपनी कोर टीम के साथ मीटिंग करते हैं, बोले सर एक काम करते हैं कि बड़ा बिजनेस करना है तो हम सभी लोगों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो बृहस्पतिवार को रात को आपने मीटिंग कर ली, जूम पे ही कर ली, और डिसाइड किया कि हम सब लोग मिलकर कल 8 स्टेप ट्रेनिंग करेंगे। और अपनी कोर टीम को जिम्मेदारी दे दो मीटिंग करके कि भाई आपके नए लोग जितने आए थे, फॉर्म भरे गए, जितने लोगों की ज्वाइनिंग आई है, आपके कल कितने लोग 8 स्टेप में आएंगे। बोले सर मैं 10 लोग लेके आऊंगा। दूसरा कोर टीम का लीडर बोल रहा है सर मैं 2 लोग लेके आऊंगा, मैं 4 लोग लाऊंगा, मैं 8 लोग लाऊंगा। अब 10 लोग आपकी कोर टीम में है, कोई 2 ला रहा है, कोई 10 ला रहा है, कोई 15 ला रहा है, तो कम से कम आपकी 40-45 लोगों की 8 स्टेप ट्रेनिंग तब बढ़िया होगी जब वो कोर टीम ताकत लगाएगी। आपके अकेले सिर्फ मैसेज डालने से बात नहीं बनेगी। जब कोर टीम से हमने बात करी सबसे कि भैया देखो बिजनेस बढ़ाना है तो बिजनेस माहौल से चलता है और माहौल हमें देना पड़ेगा। और बढ़िया से आपने प्रमोशन किया, शुक्रवार को बढ़िया लोगों को बुलाया शाम को 2 घंटे के लिए। लोग आते नहीं है, शुरू में आपको भी पता है, नए लोगों को प्रमोशन करके लाना पड़ता है कि भैया अगर आपको बड़ा काम करना है तो ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। ये मैं वो बातें बता रहा हूं जिससे आपका बिजनेस आप चाहते हैं कि जो बड़ा हो, जो चेक बढ़े, आपके मिनिमम गारंटी से ऊपर चेक जाए, वो इसी तरीके से होगा। नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आपकी क्लोजिंग हो गई, आप आराम से लेट जाएं। फ्राइडे क्या होगा, अपलाइन का मैच आएगा, ट्रेनिंग कर लो। सर मेरे प्लान लगे हैं, और आप झोला उठा के फ्राइडे को 2-4 प्लान करके फील्ड में आ गए। बोले सर हमारे कुछ फॉलोअप पड़े हैं और आप फ्राइडे को 2-4 फॉलोअप कर रहे हो। एमरल्ड लेवल पे, टोपाज लेवल पे गाड़ी लेके गए, आप एक आध प्लान दिखाए, ग्रुप प्लान कराए, बस सर और इतनी कर लिया आपने, ठीक है बस हो गया। कोई प्लानिंग नहीं संडे की। संडे के लिए टीम फोन कर रही है सर क्या होगा, अरे देखेंगे हॉल नहीं मिल रहा है। कोई किट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई तैयारी नहीं, कोई पैसा खर्च होगा, इसलिए दिमाग में पहले से सेट है कि ये पैसा कौन खर्च करे, इससे बचना चाहिए। और पैसे को खर्च ना करके उससे बच के अपने संडे को बिल्कुल हम खराब कर लेते हैं, और संडे को जो टीम हमारी बैठ के एक अच्छी हमें रिटर्न दे सकती थी वो टीम खराब हो जाती। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं, आप खुद बताएंगे कि कौन सा बेटर ऑप्शन है जिससे आपको लगता है कि बिजनेस संभावनाओं पे चलता है, वो बिजनेस माहौल देके बढ़ाया जा सकता। तो सबसे पहले आपने अपनी कोर टीम की मीटिंग करी, और सबसे पहले 8 स्टेप का मैथ तो कोर टीम को बताया कि हमें सर ने बताया कि सर ऐसे ऐसे हम लोगों को करना है जिससे कल आपका बिजनेस बढ़ेगा। और 8 स्टेप ट्रेनिंग में आपके 40 लोग आ गए, 45 लोग आ गए, तो बताइए 45 लोगों को माइंडसेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 45 लोग जाने के बाद शाम को और अगले दिन सैटरडे को आपको फिर एक जूम मीटिंग सुबह सुबह करनी है अपनी पर्सनल के भाई आज आपको सर इतने इन्विटेशन करने, आज आपको इतने करने। सबको इन्विटेशन पे लगा दिया, सबको कार्ड पकड़ा दो, बोले सर ये रहे आपके कार्ड, 20 कार्ड आपको बांटने, 20 कार्ड आपको बांटने। और संडे को सर आपके इतने लोग बैठने चाहिए, आपको इतने सर, और आपका सर इतने बैठेंगे तो ये एवरेज से आपके 200 एसपी आपके आ गए, सर आपका इसी हफ्ते ब्रॉन्ज हो जाएगा, आपका सर सिल्वर हो जाएगा, आपका सर गोल्ड कराना है, आपका प्लेटिनम कराना है। और संडे को सर दमदारी के साथ में करते, और संडे को आपने हॉल बुक कर दिया पहले से, लोगों को क्लियर है। और संडे वाले दिन आप कहीं भी 2-4 प्लान करने की बजाय
50 लोग अगर एक दो दो चार चार पांच पांच भी लोग लेके आते हैं तो 50 से 60 नए गेस्टों के बीच में आप अपनी परफॉर्मेंस देते हैं बढ़िया से कम मिनिमम मान के चलिए 10 से 15 फॉर्म की आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद जैसे ही वेन्यू क्लोज होता है, लंबा ना करके एक शॉर्ट वेन्यू रखें, हमेशा 1-1.5 घंटे में वेन्यू को क्लोज करके और पूरी कोर टीम को दोबारा से उस वेन्यू में बिठाएं कि सर आपके कितने लोग आए थे, आपके कितने लोग आए थे, आपके कितने लोग आए थे, सबका झोला सेट करके बोले सर आप अपने आज 200 एसपी क्लोज करके सर अपना लेवल करना है, आप जाइए सर, चारों लोगों को फॉलोअप करिए जाके, आप सर जाइए, आप गोल्ड है ना सर, आपको प्लेटिनम करना है, आपको फॉलोअप करना आता है, कोई दिक्कत है आप जाइए आप जाइए आप जाइए, और एक व्यक्ति को पकड़ के डेप्थ में आप चलिए सर मैं आपके साथ चलता हूं। कितने लोगों को ये प्रक्रिया समझ में आ रही है? यस माहौली जी। इससे बढ़िया स्मार्ट और कोई तरीका हो तो मुझे आप बताइए। संडे को आपके फॉलोअप हो गए, मंडे को आपने फिर मॉर्निंग मीटिंग कर ली, भाई सर ये सारे लोग फॉलोअप पे निकलिए, और मंडे को जितने लोग फॉर्म भर के नहीं गए थे उनके फॉलोअप करके फॉर्म भरवाए जा सकते हैं, और उसके बाद जो लोग ज्वाइन कर गए, जो लोग उसमें से आईडी दे दिए, उनकी लिस्ट बनवाई जा सकती है, उनकी एफआईएम करवाई जा सकती है, प्लानों की संख्या बढ़वाई जा सकती है। तो हर दिन का अपना एक महत्व है। सोमवार मंगल हमारा फॉलोअप का दिन है, और उसके बाद फॉलोअप पे कभी क्लोजिंग होती है कभी नहीं होती है, लेकिन लोगों की डेटे मिल जाएंगी कि सर हम मंगलवार को क्लोजिंग कर देंगे, हमारे पैसे की व्यवस्था बुधवार को हो जाएगी, बृहस्पतिवार को हो जाएगी। तो डेली की डेली आपकी जो क्लोजिंग आती जाए करते जाओ, बृहस्पतिवार तक सिर्फ बृहस्पतिवार और बुधवार को एक ही काम करना है, फॉलोअप क्लोजिंग। इसके अलावा किसी का कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर हम इस प्रक्रिया को लगातार हर बृहस्पतिवार को क्लोजिंग करके शाम को एक मीटिंग, कोर मीटिंग, फिर फ्राइडे को अपनी ट्रेनिंग, शनिवार को टोटल हमारे लोगों की मॉनिटरिंग इस बात पे कि इन्विटेशन कितने हो रहे हैं, संडे को वेन्यू प्लान, शाम को फॉलोअप, सोमवार को फॉलोअप, मंगल को फॉलोअप और बुधवार बृहस्पतिवार को क्लोजिंग, इसी रूटीन को अगर लगातार कर दें तो बताइए, आप बताइए काम बढ़ेगा कि नहीं? यस माहौली जी, पक्का बढ़ेगा गुरुजी। अब बताइए इसमें कहां दिक्कत आ रही है? हो सकता है कि इस रूटीन बनाने में आपको होटल करना पड़े, कोई जगह ढूंढनी पड़े, तो मुझे लगता है कि कोई भी आप कहीं भी करते हैं तो 2-2.5 हजार में, ज्यादा से ज्यादा 2.5 हजार में हॉल मिल जाता है, मतलब हफ्ते का 5,000 रुपये आपको देना पड़ता। लेकिन अगर आप हफ्ते का 5,000 दे रहे हैं, इस बात की गारंटी है कि वो 5,000 का लोड आपसे वो करवा देगा जो आप करना नहीं चाहते। और जब तक आप जिम्मेदारी लेंगे नहीं, जिम्मेदारी ली जाती है, दी नहीं जाती। देके तो भैया कहते हैं ना, जबरदस्ती किसी को कामयाब नहीं बना सकता। जिम्मेदारी आपको बताएगी, अब आप ले लीजिए बस, और अपना प्रभुत्व, अपनी पहचान खुद बनाइए। और इसके अलावा और कोई तरीका हो तो मुझे बताइए। आप संडे को जाके 2 प्लान फील्ड में जाके दिखाइए, आप टोपाज हैं, संडे को आपको फोन आता है 10 बजे, आप आराम से नहा धोके घर से निकलते हैं, फिर ढूंढते किसके प्लान करूं, आप गए पूरे दिन में 2 प्लान करके आ गए। क्या इन टोपाज भाई साहब का जो मेमजी है 10,000 की पूरी हो जाएगी? कभी नहीं गुरु जी। एक टोपाज तो 2 प्लान कर रहे हैं, एक टोपाज जो हमने प्रोसेस बताया उस पर काम कर रहे हैं। एक टोपाज के पास 10 लोगों की कोर टीम है, उन्होंने मीटिंग करी, 45 लोगों की 8 स्टेप ट्रेनिंग करी, और उसके बाद 80 से 100 लोगों का वेन्यू किया और फॉलोअप पे लग गए। आप मुझे बताइए 50 लोग वेन्यू में आए और 50 लोग फॉलोअप हो गए, तो आप मुझे बताइए कम से कम 1000 एसपी की क्लोजिंग इस टोपाज की जाएगी कि नहीं जाएगी? पक्का सर, राइट। गुरुजी। और एक टोपाज साहब को 50 बार समझा लिया, फ्राइडे को उनको ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं है, फ्राइडे को भी झोला लेके प्लान दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं सर मैं मेहनत देखो सर पूरी कर रहा हूं,